कानपुर के बीच में बसे इस उन्नाव में 6 विधानसभाएं हैं, जिस पर 5 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 1 पर बसपा का। क्या समीकरण है, क्या चुनावी सरगर्मियां चल रही है, उसको जानने के लिए हम चलते हैं अपनी इस नाव पर और आप भी चलिए हमारे साथ। इस वक्त टीम पहुंच चुकी है नाव के अंदर और हम लोग गंगा जी के बीचों बीच में। आप देख सकते हैं कि ये उन्नाव का है सिरा, दाहिने सिरा अगर देखा जाए तो कानपुर, अगर बाएं सिरा देखा जाए तो लखनऊ की तरफ जाता है। कहा जाता है 2 सिटीज के बीच में ये शहर है, 6 विधानसभाएं और जिसपे अधिकतर पर भाजपा का कब्जा। अब 2022 का चुनाव जब तिथियां घोषित हो गई हैं तो टीम हमारे साथ मौजूद है। यहाँ तमाम पार्टीज के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और यहाँ तक कि आधी आबादी जिसे महिलाएं कहते हैं, महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और कुछ सामाजिक संगठन की हैं तो कुछ पार्टी से सपोर्टेड हैं। तो हम शुरू करते हैं शुरुआत। पहले सर आप ही से शुरू करते हैं कि आपने लाल टोपी लगाई है। सर लाल टोपी बड़ा चर्चा में चल रहा है आजकल। लाल टोपी क्रांति का प्रतीक है और जहाँ लाल टोपी होती है वहाँ क्रांति होती ही होती है। तो आने वाला समय क्रांति का है और समाजवादी सरकार बनने जा रही है। 2017 में तो कुछ भी नहीं था, आप किस बिहार पर लोगों के बीच जाएंगे? देखिए, हम बदलाव के बिहार पर जनता के बीच में जा रहे हैं क्योंकि जनता बदलाव चाह रही है। वो चाहती है कि उसको रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। मतलब कोई सुविधा नहीं हुई इतने 5 सालों में? कोई सुविधा नहीं। चलिए सर मैं आपसे पूछूं, क्या कह रहे हैं आपके सहयोगी सर? देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जब 2012 से 2017 की जो पूर्व की सरकार रही, उस समय आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में चाहे बिजली की समस्या रही हो, चाहे शौचालय की दिक्कत रही हो, आप किसी भी गांव में जाते थे तो गांव की पहचान उस गांव की गंदगी से होती थी। आज आप किसी भी गांव के किनारे पहुंचते तो आपको किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होती है और प्रत्येक माता और बहन अपने शौच क्रिया के लिए उसको सरकार ने ऐसी सुविधा कर दी कि उसको ठंडी में क्या मुद्दे लेके जनता के बीच जाएंगे सर आप? मुद्दे विकास के मुद्दे होंगे, इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं होता है। बिल्कुल निश्चित हुआ सर। विकास हुआ बता रहे हैं? विकास आपके सामने है कि किस तरीके का विकास है। आप यहाँ देख रहे हैं लगातार यह है, विगत कई वर्षों से ये आपका नमामि गंगे घाट का ये बन रहा है घाट, और इसमें इतनी अनियमितताएं हैं कि लगातार ये है पूरा का पूरा घाट कबाड़ खाना बना हुआ है। और आपने अभी शुरुआत वहीं से की थी, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आपने गंगा के किनारे और गंगा के बीच में बैठकर जो लोग बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे ना। झूठे, ये झूठ बोल रहे हैं। 100% झूठे हैं। इन्होंने आरोप लगा रहे हैं कि ये झूठे हैं। इन्होंने उस समय भी झूठ बोला, बिल्कुल झूठ बोला है। और सर आप ये देखिए झूठ बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हम सब लोग कहीं न कहीं गांव में जाते हैं, या तो गांव में मेरा निवास है, चाहे बिजली की समस्या, आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सामने है आपके। मैंने शौचालय की बात आपको कही, किसी भी गांव में आप जाकर किसी भी व्यक्ति से आप इसकी बात कर सकते हैं। सर सड़क, बिजली, पानी, 3 इंपॉर्टेंट चीजें, तीनों बताइए आप। मैंने बिजली की बात आपको बताई। हाँ। मैं स्वयं एक गांव का निवासी हूं। हाँ। और एक चौराहे पे बैठ के 2 घंटे मोबाइल चार्ज करता था। आज मेरे गांव में पानी भी आदमी को समरसेबुल भी चला रहा है और वो बिजली की भी संपूर्ण व्यवस्था मिल रही है। दूसरी बात, ये देखिए, क्रांति 86 के पहले है ना मोबाइल हुआ करता था देश में, तो ये एक सतत प्रक्रिया है। उसको हम विकास की अवधारणा नहीं कहेंगे। विकास वो है जो हम बुनियादी चीजें लोगों को उपलब्ध करा पाए। शौचालय आज गाँव में क्या उपलब्ध करा, बताइए। हमने लोगों को 12 से 17 तक सरकार थी, हमने डायल 100 दिया, एम्बुलेंस दिया, 102 एम्बुलेंस दिया, हमने अस्पताल दिए, जिनमें यह ले जाकर आज कोरोना काल में उन्हीं एम्बुलेंस के द्वारा लोगों को अस्पताल पहुंचाने का काम हुआ। और उन अस्पतालों में समुचित व्यवस्था हमारे एम्बुलेंस अभी तक चल रही है, बिल्कुल चल रही है। और उनको ये तनख्वाह नहीं दे पाए। आने वाले समय में हम उनका मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं और उन्हें एम्बुलेंस को नए तरीके से चलाने के लिए जा रहे हैं। सर आपके पास तो एक भी सीट नहीं है, कैसे लोगों का विश्वास जीतेंगे? हमने यहाँ 5 सीटें जीती थी और लोगों को भ्रामक तरीके से जब बरगलाया गया, और ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के समय भी अंग्रेजों की चाटुकारिता की थी और आज भी उसी पैटर्न पे ये कंपनियां लाकर देश को फिर से यह गुलाम बनाना चाहते हैं। उन कंपनियों को यह पूरे देश की अस्मिता, देश की है, जितने भी हमारे एसेट्स हैं उन कंपनियों को बेचना चाहते हैं। सर कांग्रेस की भूमि बिल्कुल नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कैसे लोगों तक पहुँचेंगे सर आप? यदि आप कहते हैं कांग्रेस की भूमि नहीं है, आप ये विधायक आपका कोई? अरे बात विधायक की नहीं है, क्या है? हमारे पास लेके जाएंगे सर आप? मुद्दे हमारे पास है, कोरोना काल से लेकर आज तक। हाँ। आज तक जितना हम लोग, हमारी नेता प्रियंका गांधी जमीन पर लड़ी हैं,
कहाँ गई थी समाजवादी पार्टी उस समय? कहाँ गई थी भारतीय जनता पार्टी उस समय? ये दोनों झूठे हैं, दोनों झूठे हैं। गंगा में बैठ के झूठ बोल रहे हैं, ये झूठे हैं बिल्कुल 100% झूठे हैं। सर ये बताइए, आपको झूठा बता रहे हैं? देखिए, मैंने पूर्व में भी आपसे कहा, आप इनकी बात का जवाब दे पहले। मैं इनकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। हाँ। देखिए, जब किसी व्यक्ति को समाज, अभी जनता ने आपको पीछे जो 2017 में सरकार बनाई, हम झूठे थे, 2019 में भी ले आई, अभी आप लोगों के ही सर्वे चल रहे हैं। जिस चीज को जनता बता रही है हम झूठे हैं, सही है, उसको हमें बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उन्नाव का जो ओवरी ब्रिज है उसमें पत्थर लगाने का काम इन्होंने किया है। ये क्या पत्थर लगाते हैं? कांग्रेस की सांसद अनु टंडन थी, उनके कार्यकाल में पुल बनाया गया था और इन्होंने भी 4 दिन पहले पत्थर लगाया है। पत्थर लगाया गया। हमने 3 पत्थर लगाने का। देखिए, ऐसा है ना, जो मैं आपको काम गिना रहा हूँ, इसीलिए पहले उसके आगे बढ़िए। आप उसके आगे बढ़िए, दूसरा सरोसी परियर मार्ग है, आप जाके देख सकते हैं। आज गांव का आदमी शहर की अनुभूति कर रहा है, गांव का आदमी शहर की अनुभूति कर रहा है। अभी आप देखिए, मेडिकल कॉलेज की बात करिए, आपके उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज थे? आज कुलदीप सेंगर कांड कोई भूला नहीं, कैसे भुला सकते हैं आप बताइए। देखिए, वो ये सरकार का काम नहीं है, वो एक व्यक्तिगत किसी व्यक्ति और किसी व्यक्ति का मामला है, इसमें सरकार से इसका कोई लेना। भारतीय जनता पार्टी का नेता था कि नहीं, है कि नहीं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नेता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब वो किसी दो व्यक्तियों के बीच में कोई दूरी बनती है, कोई विवाद होता है या कोई बात होती है, सही है गलत है, वो मामला कोर्ट में चल रहा है, उसका उत्तर कोर्ट। चलिए हम महिलाओं तक आना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जब बात हुई कुलदीप सेंगर की और एक बच्ची की बात हुई उन्नाव की हमेशा सुर्खियों पर रहा। मैम, क्या कहेंगे, उन्नाव में महिलाएं कितनी सेफ हैं? आज के समय में महिलाएं बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि आज हाथरस वाला कांड आप लोग जानते आप अपने जनपद की बात कीजिए मैम। मेरे जनपद का है, मेरे जनपद में भी लड़कियां गैंगरेप से मारी गई हैं, 3 लड़कियों की हत्या करी गई है रात में, और वहाँ हाथरस में भी आपने देखा इन सब चीजों से आप लोग अनभिज्ञ नहीं है। महिलाओं की बताइए, पहले मेरी बात, उनको हमें मौका मिले ना मिले, प्लीज। 12,000 रुपए आप देते हैं, 12,000 रुपए में आप बताइए कितना सीमेंट आ जाएगा, कितना मोरंग आ जाएगा, कितना दरवाजा लग जाएगा, क्या हो जाएगा? 12,000। बाकी जो सक्षम है उसने अपने जेब से लगाया पैसा, 12,000 देके आपने छुट्टी कर दी, किसी को दिया किसी को नहीं दिया। अच्छा। इतना बड़ा घोटाला इनकी सरकार में हुआ है। आप तक आता हूं, महिलाएं कितनी सुरक्षित उन्नाव में? अगर मैं बात करूं अपने 20 साल पुराने समय की या 10 साल पहले के समय की, तो मैं खुद बहुत डरती थी बाहर निकलने में। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में ये कह सकती हूँ कि मैं बहुत सुरक्षित हूँ। मेरी 10वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची बहुत सुरक्षित है, मुझे उसे कोचिंग भेजने में डर नहीं लगता। आपने अभी 100 डायल की बात की थी, पहले 100 डायल जो होती थी ना, वो सिर्फ दिखावे का काम होता था, पुलिस नहीं आती थी। और आज के टाइम पर मैं अगर 112 और 100 कहीं डायल कर देती हूँ तो मुझे ये पूरा विश्वास होता है कि मैं जिस बहन के लिए कर रही हूँ, मेरे पास ऐसी रोज घटनाएं आती हैं। अभी भी 100 ही हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं। देखिए, व्यवस्थाओं की बात है, 100 डायल हो रहा है, उससे क्या होता है? 1 से लेके 100 तक, मैं अगर 1 से लेके 100 तक गिनती बनाई गई थी, तो क्या वो जिसने बनाई वो दूसरे की हो गई? ऐसा नहीं होता। देखिए, बिल्कुल नहीं, आप गलत बात कह रहे हैं। मैं बिल्कुल सुरक्षित महसूस करती हूँ। और अगर आंकड़ों की बात करूँ यदि बात करूँ तो वास्तव में केसेस की संख्या घटी है, और केसेस की संख्या व्यक्तिगत रूप में अगर कोई व्यक्ति गलत बात करता है, गलत उसका तरीका होता है, उसकी सोच गलत है, तो उस व्यक्ति का समाज को मिलकर के आगे आना चाहिए। सुनिए सर, बहुजन समाज पार्टी जी कैसे लोगों पर विश्वास लाएगी, कैसे लोगों तक पहुंचे, क्या मुद्दे लेके आप जाओगे? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई देवेंद्र सिंह जो बहुजन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशित हैं जी अभी पर, और वो आज के समय में हमारे बड़े भाई देवेंद्र सिंह के आने से यहाँ के जातीय समीकरण तो सब बिगड़ गए हैं। अच्छा। और यहाँ भाजपा और सपा के हाथ पांव फूल चुके हैं, हाथ पांव फूल गए, पूरी तरीके से फूल चुके हैं। और बसपा का ग्राफ इतना तेज बढ़ा हुआ है कि हर आदमी भाजपा और सपा से ऊपर। नेता तो रो के बयान दे रहे हैं वीडियो पे कि पैसा लिया गया। नहीं, देखिए, ऐसा ये सब झूठी मनगढ़ंत कहानियां हैं, झूठ बोलते हैं ये सब झूठी मनगढ़ंत कहानियां हैं। बहन जी के खिलाफ ये सब विपक्षी दल ये सब करना चाहते हैं, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे, और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं भी आपसे बता दूं, हाँ बोलिए, क्या कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं लोग? बिल्कुल। अरे ये सपा आपकी पार्टी के नेता बता रहा है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। क्या ये भाजपा में नहीं है? क्या ये भाजपा में नहीं है? पैसा लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, भाजपा पैसा लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। आज यही सपा के लोग टूट कर बस जो है पंचायत का चुनाव लड़ी,
जी। सीधा एक आरोप रुपए की पैसा लेते कहीं हैं। बात नहीं की ये गई। कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल गलत बात। मैं महिलाओं का इस बात का सबूत देती हूँ, मैंने कोई 1 रुपए की कहीं बात नहीं होती हमारी पार्टी में। भाजपा के यहाँ से विधायक पंकज गुप्ता हैं, ठीक है, जबरदस्ती दूसरे प्रत्याशियों को दौड़ा नहीं करने दे रहे हैं, उनके ऊपर झूठ मनगढ़ंत मुकदमे लिखा रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे बड़े भाई अभी परसों शुक्लागंज आए, उनके ऊपर मुकदमा लिखवा दिया गया, डीएम कप्तान, मतलब सारा प्रभावशाली शक्तिशाली तरीके से, मतलब ये दबाव है भाजपा का। और मेरे बड़े भाई मियाँगंज से ब्लॉक प्रमुख हैं धर्मेंद्र सिंह जी सत्ता के विरोध में ब्लॉक प्रमुख बनकर आए हैं, सत्ता के विरोध में। और हम लोगों ने कितनी लाठियां खाई, ये भाजपा के सभी आदमी और सपा के भी सभी आदमी जानते हैं। कितना बड़ा आरोप है। चुनाव का अर्थ सामर्थ्य होता है, चुनाव का अर्थ सामर्थ्य होता है। आपने अगर 5 साल ऐसे काम किए होते तो आपके अंदर वो सामर्थ्य प्रबल होता और आप जनता के बीच में तरीके से जाते। बोलिए। आज यहाँ पर हमारे किसान भाई सभी जानवरों से परेशान हैं। क्यों परेशान है? गालियां बक रहे हैं नेता। अब ये देखिए, ये सब भाजपा का ही देन है जो आज ये सब नेता जो आपने है कितना बड़ा आरोप लगाया कि भाजपा पैसा लेके टिकट दे रही है। बिल्कुल दे रही है। देखिए, हम भाजपा के नेता, भाजपा की ही देन है जो गंगा शुद्ध है, नहीं 17 के पहले गंगा देखते जल आचमन करने वाला जो भाजपा की ही देन है। 24 घंटे लाइट आ रही है, भाजपा की देन है। नाई दुकान जैसे लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं, भाजपा की देन है। भाजपा ही है। गंगा का किनारा लाखों से बटा हुआ था। जो दौलत की बेटी हैं मायावती जी, उनको पैसे देके लोग टिकट लाते हैं और उसके बाद भाजपा पे आरोप लगाते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि दौलत की देवी मायावती जी बगैर पैसे लिए टिकट नहीं देती हैं। और जो पैसे हमने देखिए, मैं आपको मुद्दे बताता हूँ। मैंने यहाँ पे है ट्रांसगंगा सिटी दी, समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे 4 लेन बना के हमने लोगों को यह जनमानस को जो सुविधा देने का काम किया। उन्नाव में शुक्लागंज में हमने CSC बनाने का काम किया। और 70-80 सालों की बात करने वाले लोग ये नहीं जानते कि कभी वो भी बच्चे रहे होंगे और बच्चे होके वो दौड़ना नहीं चल सकते थे। पैसे लेते हैं। अरे इनके यहाँ तो बगैर पैसा लिया कोई काम ही नहीं होता है। अरे इनके यहाँ, सबके यहाँ, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। आप कांग्रेस नहीं लेती? कांग्रेस ने कभी नहीं, कांग्रेस ने पैसा लिया होता तो देश में जो बना के दिया हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, वो आज जो बेच रहे हैं ये लोग। आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। जी देखिए, भारतीय राजनीति में का ये असली चेहरा है जो नूरा कुश्ती हो रही है यहाँ पे विभिन्न दलों द्वारा। ये असली चेहरा है राजनीति का। अभी ये सारे प्रत्याशी, सारे राजनीतिक दल के समर्थक बाहर जाएंगे, साथ में बैठ के चाय पियेंगे और सिर्फ जो है, और सिर्फ आप उनको दे दीजिए माइक। बोलिए, आप बोलिए। और सिर्फ जो है ये जो जनता है, सिर्फ उसको मूर्ख बनाएंगे। सर, एक आरटीआई में आपने कहा था कि अखिलेश यादव के साइकिल ट्रैक को तोड़ा गया। आपने उसके लिए पूरी जांच कराई, लाइटें कराई, क्या था मामला? जी बिल्कुल, 2016 में जब राजधानी मार्ग का चौड़ीकरण हुआ था, उस समय साइकिल ट्रैक बना था और उसके साथ विश्व स्तरीय लाइटें लगी थी जिनकी कीमत लगभग 14 करोड़ रुपए आती। उसके बाद 3 साल के अंदर 14 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट धूल खा रहा था। हमारे टैक्स के पैसे से होने वाले विकास कार्यों को संरक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर कोई दूसरी सरकार आ जाती है, क्या वो संरक्षित नहीं करेगी? क्या इस बात पे कि किसी दूसरी सरकार ने बनाया है उस पर ध्यान देना बंद कर देगी? मेरा सवाल ये है, आप देखिए वो गंगा पुल देखिए, लगाइए कैमरा, आप उधर दिखाइए गंगा पुल। दिखाया। गंगा पुल पिछले 1 साल से बंद है। शुक्लागंज के लगभग 3 से 4 लाख लोगों की जीविका उस पर आधारित है। अच्छा। इस पुल के आगे उधर फ्लाईओवर बन रहा है जो 2012 में बनना शुरू हुआ था, 2016 में बन के खत्म हो जाना चाहिए था। ये पुल और गवर्नमेंट में बना सुनिए, एक साल हो गया है जांच के लिए जो पैसा चाहिए PWD ने जो मांगा है अभी उत्तर प्रदेश सरकार से, 1 साल हो गया, पैसा आवंटित नहीं हुआ है। इस पुल की अभी जांच नहीं हो पाई है। पुल का पूरा होगा, कम से कम 5 साल रहेंगे। ये ऐसा है, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। जिन सरकारों ने पहले काम किया है, जो पहले सत्ता में आई, वो अपनी राजनीति से बच नहीं सकती हैं। उनकी भी जिम्मेदारियां थी। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात होती है, बेहतर चिकित्सा व्यवस्था की बात होती है, तो 5 सालों में कोई सरकार उपलब्ध करा दे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप लोगों पे सीधे आरोप है कि बसपा पैसे ले दे के सीटें देती है। ये अगर झूठा इल्जाम नहीं लगाएंगे तो इन्हें समझ में आ गया है कि बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से आ रही है।
अगर ऐसा ना इनको लगता तो ये उन्नाव का बताइए आप। उन्नाव का बता रहा सीट एक हूँ। है। हाँ, यहाँ से सीट 5 एक सीट है। हमारी आ रही कंफर्म होते हुए। सीट एक है, वो भी जा रहा है दूसरी पार्टी में। कौन जा रहा है, कौन सा जा रहा आप पे आरोप है? लगा नहीं नहीं नहीं, सदर विधानसभा हमारी जीत रही है, इस भी हमारे बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक को जो है तो बंद किया जाता है, मुकदमा लगाया जाता है झूठी उनके ऊपर। और क्या डरवा रहे, पूर्णतः डरवा रही, वो जान चुकी है पूर्णतः की भाजपा साफ हो रही है। पांचों सीटें आ रही हैं आपके। भाजपा और सपा दोनों ही, आपको मैं बता दूं, एक ही थारी के चट्टे बट्टे हैं। ढोलक बजाओ, ढोलक बजाओ जरा बढ़िया सा। सुनाइए जरा बढ़िया। सुनाइए सुनाइए। पार्टी को बनाया वो आज रोने का काम कर रहा है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिरते हम भगवान लाएंगे, दुनिया में फिरते हम भगवान लाएंगे। आप ये बताइए भाजपा ये कह रही है और लोग ये कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जी जी। अब इनको सर के ऊपर से घमंड आ गया है, ये अपनी तुलना भगवान राम से कर रहे हैं। क्विक रिएक्शन बताइए, 6 में आपकी कितनी? 6 के 6 6 के 6। क्यों? अरे विकास हमने पब्लिक के बीच में काम किया है। पब्लिक के बीच में हमने हमारी योजना एक प्रत्येक घर तक पहुंची। हमारी योजना भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ी है, सीधे आदमी के खातों में पैसा गया है। प्रत्येक मैं संक्षिप्त में आपको देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार ऐसी है जो सर्वस्पर्शी सरकार है, उसने कोई भेदभाव नहीं किया है कि ये सर आपकी 6 में आज की सुन लीजिए, 2017 में 6 में एक भी आपकी नहीं। हम 6 में 6 इस सीटें बार कितनी जीतेंगे बताइए? और इसके पहले भी हमने 5 सीटें जीत कर इतिहास रचा था। और सबसे बड़ी बात अभी जो इन्होंने कहा कि हम राम को लाने वाले हैं, इन्होंने तो राम को सिया से अलग कर दिया है। हम तो उस अवधारणा के लोग हैं कि राधे श्याम और सिया राम पे है चल कर हम 6 सीटों को जीतने वाले लोग हैं। हम 6 सीटें जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा जमीन पर संघर्ष किया, इस पुल के लिए कांग्रेस ने अमल अनशन किया। और समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दिखाई नहीं पड़े सत्ता में होने के बावजूद। और ये जनता की सेवा 6 सीट जीतने की वादा करते हैं। हम ये कहते हैं इनसे कि परिणाम आने वाला 10 तारीख बताएगा कि आप कहाँ हो। अरे हम तो जहाँ हो जनता बता देगी, जनता बता देगी आपको कि कांग्रेस कहाँ है। हम बता रहे हैं, हम जनता पर विश्वास करते हैं और जनता ने निर्णय ले लिया। अरे हम उत्तर प्रदेश में सरकार में होंगे, ये आपसे वादा करते हैं। आप बताइए ये भ्रष्टाचार भाजपा में ये भ्रष्टाचार नहीं हो रहा क्या? भाजपा में ये भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? सारे नेता और सब अधिकारी मिलकर बंदरबांट कर रहे हैं पूरी तरीके। आप देखिए, आप इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के अगर नेता की बात की जाए तो वो कह रहा है 6 में 6, कांग्रेस कह रहा है 6 में 5, बसपा कह रहा है 6 में 5, सपा कह रही है 6 में 6, सीटें 6 और दावेदारी 18 की। यानी कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि जिस दिन यहाँ वोट डलेगा तो वास्तविकता क्या होगी, लोगों का रुझान किस ओर होगा। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 उन्नाव।